राहुल देव जी, आपने सदन से प्रधानमंत्री मोदी के उस जवाब को सुना, उस पूरे संबोधन को सुना होगा। यहां पर कांग्रेस पर उन्होंने सदन के पटल से काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? एक समस्या ये है कि राहुल गांधी जी ने अपने पिछले दिनों जो उन्होंने भाषण दिया था, लंबा भाषण था, उसमें उन्होंने खुद एक तरह से एक आफत मोल ले ली। उन्होंने एक तथ्यात्मक और बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे आज प्रधानमंत्री को ये मौका मिल गया कि वो उनकी काफ़ी सेवा कर सकें। उन्होंने प्रेम से की, जैसा कि वो करते हैं, उनकी वाग्मिता हम सब जानते हैं। वो टुकड़े टुकड़े गैंग आदि ना बोलते तो अच्छा होता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जब ये कहा कि, और उनका वाक्य था जो अभी हम लोगों ने सुना, कि इंडिया इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तथ्यात्मक गलती है। और उनको मैं अपेक्षा करता हूं कि उनको संविधान की इससे बेहतर जानकारी होनी चाहिए थी। हमारी उद्देशिका यानी संविधान की जो प्रियम्बल है उद्देशिका, उसमें ही राष्ट्र शब्द, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द आते हैं, और उसमें गणतंत्र कहा गया है उसको। ये भाग 1 से यूनियन ऑफ स्टेट्स वगैरह ये सब शुरू होता है। तो उससे और इससे एक बहुत खतरनाक सोच के भी वो निकलते हैं कि ये एक देश नहीं है, ये अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, वो अब एक हो गए हैं, लेकिन दरअसल मन से एक नहीं है। कोई एकात्मता या एकता नाम की चीज़ ऐसी नहीं है। ये ध्वनि और ये व्याख्या राहुल गांधी के व्याख्यान की हो सकती है। ये उनसे गलती हुई, और जिसका जवाब अपने तरीके से, बहुत ही तीखे तरीके से आज प्रधानमंत्री ने दिया है। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि वो ये ना कहते तो बेहतर होता कि टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर हो गई है कांग्रेस। ये एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत शोभनीय, गरिमामय भाषा नहीं है, और वो भी एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता को या पार्टी को ऐसा कहना, इससे बचा जाना चाहिए था। ठीक है, इसके जवाब में अपराजिता जी से लूंगी, लेकिन विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों पर। राहुल जी, विवेक। मैं राहुल देव जी की बात से इस बात से सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री जी की लैंग्वेज थी। ठीक है, रागी साहब आपके पास भी आऊंगी, रागी साहब आपके पास भी आऊंगी, लेकिन विवेक की टिप्पणी सुनो फिर आपके पास। इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। 20 सेकंड आप दीजिए। नहीं, आप रुकिए, बिल्कुल मैं दूंगी। 1 सेकंड बस विवेक की बात सुन लूं, फिर आपके पास आ जाऊंगी। मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, बस एक मिनट विवेक की बात सुन लूं। मैं 20 सेकंड बता दूं इसका सोर्स कहां है। अरे सोर्स मैं बता रहा हूं ना, आप रुकिए जरा। 1 मिनट विवेक जी, पहले मैं रागी साहब से सुन लेती हूँ, फिर आपके पास आ जाती हूँ। कोई बात नहीं, चलिए। देखिए, इसका सोर्स ये था, जब भारत की नेशनलिटी क्वेश्चंस को लेकर के लेनिन और वामपंथियों के बीच में संवाद हुआ, तो भारत को एक राष्ट्र मानते ही नहीं थे। 1909 में गांधी ने हिंदू स्वराज में कहा कि भारत एक राष्ट्र है और भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र है। ये गांधी के उद्बोधन है। उन्होंने कहा कि हमारे पिलग्रिमेज सेंटर, ये सब ऐसे हमारे कोई मूर्ख नहीं थे। अरे भाई, विवेक कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको दुरुस्त करना चाहते हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ये एम.एन. रॉय और वामपंथियों की गंदगी थी, मानसिक गंदगी। कोई गंदगी नहीं थी। सोवियत यूनियन एक राष्ट्र नहीं था। अरे बाबा, आप सुनिए जरा थोड़ा सा, इसीलिए थोड़े गलत है। पूरी आइडिया को इंडिया में वामपंथियों ने ट्रांसप्लांट किया, और दुर्भाग्य है कि पंडित दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी को इस देश की कुछ समझ ही नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में आया था, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही चीज हमने अपने को लेकर क्या डिबेट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, ये भी बात नहीं उनको पता है। ठीक है रागी साहब, 20 सेकंड पूरे। विवेक, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब मेरे 20 सेकंड। मैं राहुल देव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा में थोड़ी गरिमा होनी चाहिए। दूसरी बात लेकिन जो है, जो राहुल गांधी ने कहा, वो एक्चुअली ही इज टॉकिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो स्कूल की 8वीं 9वीं 10वीं की हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा है। लेनिन का जब डिस्कशन हुआ इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लेकर के, तो भारत के जो कम्युनिस्ट से उभरते हुए उस वक्त, तो उन्होंने कहा साहब हम तो मार्क्सवादी हैं, और ये जो कांग्रेस पार्टी और गांधी इसको समर्थन दे ना दे। तो देखिए, वहां भावनाओं की बात नहीं हो रही, वो संविधान में देश को क्या लिखा है, कैसे बताया गया, उसकी बात हो रही है। वो स्कूल बुक्स की नहीं, हम संविधान के हिसाब से सदन के पटल पर बात करते हैं। अपराजिता जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या आज प्रधानमंत्री, वो सदन का पटल था, वहां पर एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होनी चाहिए थी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर, डीएनए में विभाजन, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री कर गए जो कि शायद उनके पद के हिसाब से अनुरूप नहीं था। वो किसी चुनावी रैली नहीं थी वो। अब मेरे को प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड ले रहा हूं आपसे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
संसद की गरिमा को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मर्यादा को समझते हैं, और मुझे लगता है कि वो और उनके सारे सांसद लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहकर बातचीत करते हैं। I'm coming back to you, Vivek. Just remain calm. I'm coming back to you. शांति बनाए रखें, मैं आ रही हूँ आपके पास. Kindly conduct the debate in a proper decorum. I was supposed Thanks. to You will let me know how I'll conduct my debate. I won't decide. Vivek, मैं आपको आप क्या बोलेंगे, आपके क्या विचार होंगे, ये मैं डिसाइड नहीं करती. आपकी भाषा क्या होगी, तो कृपया करके मुझे मत बताइए कि मेरी डिबेट कैसे कंडक्ट होगी. ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपके पास आऊंगी, मैं अपराजिता के पास चली गई, आपको मौका दिया था मैंने रागी जी की बात का जवाब देने के लिए, आपको वो काफी नहीं लगा वक्त पूरा, तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं. ठीक है अपराजिता जी, मैंने आपको कहा कि मैं वापस आऊंगी आपके पास, बोलिए. देखिए, ऐसा है कि हम सबको मानना पड़ेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हर एक सकारात्मक क्रिया के बाद कांग्रेस की तरफ से नकारात्मक प्रतिक्रिया नजर आती है. ऐसा क्यों होता है? जब अच्छा काम हो रहा है तो मुझे लगता है कि हम अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस हाथ बढ़ाएगी और हमें सहयोग करेगी. आप याद करें, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कांग्रेस कितनी बुरी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की भाषा का सवाल था. अपराजिता जी, आप उस पर जवाब दे दीजिए. और उस समय मैं आपको कह रही हूँ, मैं वही कह रही थी कि विवेक जी ने कहने नहीं दिया या आपने नहीं सुना. मैं पुनरावृत्ति करूंगी. देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद की गरिमा को, मर्यादा को समझते हैं, और वो और उनके सांसद हमेशा लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं. तो हमें यह न सिखाया जाए. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सच कहा और सच के अलावा कुछ नहीं कहा. ठीक है, दर्पण दिखाया. ठीक है कांग्रेस जी, को आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है. सही बात सामने रखी जाती है तो बहुत कष्ट होता है. ठीक है विवेक जी, मैं दो बातें कहूंगा. सबसे पहले जो राहुल देव जी ने कहा, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री की भाषा थोड़ी और फॉर्मल होती तो बेहतर होता. दूसरा बात, संजीव इन्होंने रागी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, जो कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है. राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग है. लेनिन के कहने के ऊपर भारत के कम्युनिस्टों ने कांग्रेस और गांधी जी का समर्थन किया, क्योंकि वो जनवादी आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रहे थे. और हमने अपने स्कूल की पुस्तकों में शब्द पढ़ा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हम डाइवर्स हैं, हमारी भाषा, खान पान, धर्म, जाति सब अलग है, लेकिन हम फिर भी यूनाइटेड है. वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. राष्ट्रवाद जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिसकी बात करती है, वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है. वो एक धर्म की बात करती है, एक कल्चर की बात करती है, एक खान पान की बात करती है. जबकि जिस राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं वो इंडियन राष्ट्रवाद है. आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी की किताब में से भी कोट पढ़ दिया, लेकिन फिर भी आपको राष्ट्रवाद पर शक शुबा हो रहा है. ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, इसे समझने की कोशिश करूंगी. हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी मौजूद हैं, शायद वो बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि क्या राष्ट्रवाद के मायने यहाँ पर बीजेपी के सिर्फ एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं.